वेलकम टू इन दिस वीडियो गाइस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या आप कह लीजिए बाइंग प्रोसेस और बायर बिहेवियर मॉडल्स। ठीक है, ये कंप्लीट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मीनिंग से कि कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है। हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो इससे हम क्या पता लगाना चाहते हैं कि कंज्यूमर का हमारे प्रोडक्ट पे थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, कहाँ पर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है, कितना प्राइस वो दे सकता है, कितना कहाँ से वो खरीद सकता है। ठीक है, तो ये उसका बिहेव डिपेंड करता है। ठीक है, सो हम ये बेसिकली इसलिए जानते हैं कि हम वो नेगेटिव पॉइंट हटाएं। मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो मेरे सामने वाले शॉपकीपर पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, मेरे पर नहीं हो रहा, तो मेरे में ऐसी कौन सी बिहेव है जो मैं पता लगाऊं इनके बिहेव को कि उससे मेरा बिजनेस भी अच्छा चले। ठीक है, बेसिकली सिंपल वर्डिंग में हम बात करें तो यही है। और बात करते हैं अगर डेफिनेशन में, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ हम ये इंडिविजुअल का डिसाइड करते हैं कि वो कब, कहाँ, क्यों, कैसे और उसने किस जगह से किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को लेनी है। कौन कौन से फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, मतलब कब लेगा, कहाँ से लेगा और कैसे लेगा, किसके द्वारा लेगा, बाय एजेंट लेगा या खुद आएगा खरीदने। जो भी हम जानना चाहते हैं कंज्यूमर के बारे में, वो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, सो ये थी हमारी डेफिनेशन। इसमें इसकी मीनिंग में आपने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। एक बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर और कंजप्शन बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर, देखिए कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंजप्शन एक बहुत बहुत बड़ा वाइड लेवल हो जाता है। ठीक है, इसमें हम कंजप्शन लेवल में हर चीज़ों का एक ग्रुपिंग है, सिस्टम। ठीक है, सो कंजप्शन अलग है, उसकी वीडियो नहीं है, ये कंज्यूमर बिहेवियर की वीडियो है। और बात कर लेते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर और बायर बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए कंज्यूमर बिहेवियर होता है जो किसी भी वस्तु को डायरेक्टली लास्ट एंड पे आके खरीदता है। और बायर बिहेवियर कोई भी हो सकता है। बायर आपका ऐसा प्रोडक्ट जो बनाता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, वो भी हो सकता है आपका बायर। लेकिन जब वो खरीद रहा है, जब आप किसी से रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो, क्योंकि कंज्यूमर मीन्स वो फाइनल गुड्स जो खरीदता है वो हमारा कंज्यूमर कहलाता है। और बायर कोई भी हो सकता है। बायर रॉ मटेरियल खरीद के और उसको फिनिश्ड गुड बनाता है। सो दोनों ही अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये वाली वीडियो कंज्यूमर बिहेवियर पर है, इसके बाद वाली वीडियो हम बायर बिहेवियर पर करेंगे। ठीक है, सो आइए जस्ट हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, जो है कि स्टेप इन बाइंग प्रोसेस। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन मेकिंग को करने के लिए जो जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट इज आवश्यकता की पहचान, नीड रिकॉग्निशन। इसमें है कि कस्टमर की नीड्स को देखिए, कस्टमर की नीड्स कहाँ से पैदा होती है वो देखिए। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उनको आप अगर स्कूल भेजोगे तो वो अपने क्या करेंगे, जो उनके क्लासमेट्स है वहाँ से देखेंगे कि अच्छा उसके पास ये वाली ज्योमेट्री है, मुझे भी यही वाली ज्योमेट्री चाहिए। या इंटरनली आपको फील होती है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहे हैं और आपको लैपटॉप की ज़रूरत है। ठीक है, आप ये सामने नहीं देखेंगे कि लैपटॉप है उसके पास या नहीं है, आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, आपको इंटरनली फील हो रही है, बट चलो आप कोई फैमिली कारण आप नहीं खरीद सकते, वो बात अलग है। ठीक है, तो पहले नीड की पहचानो कि कस्टमर्स की नीड किस टाइप की है। इंटरनली उसके मन में ही, कईयों की मन में ही इच्छा होती है, मन से ही नहीं सेटिस्फाई होते। एक चीज़ आ गई वो दूसरे के बारे में सोचते, दूसरी आ गई तीसरे के, मतलब जो चीज़ है उसकी नहीं सोचते। तो बस ये देखना है वो जो भी उसकी नीड है वो कहाँ से जागृत हो रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, इंटरनली रीज़न से हो रही है या एक्सटर्नली रीज़न से हो रही है। ठीक है, किसके कारण वो तनाव, मतलब उसको फील अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए कि पहले क्या था, एक मिट्टी का कुछ आता था, अगर टमाटर कुछ भी पीसना है, खलौरा टाइप बोलते थे, उसमें उसको कूट के पीसा जाता था। इससे क्या होता था, काफ़ी मेहनत लगती थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो ये हमें परेशानी हो रही थी। तो जो भी प्रोड्यूसर है उसने ये नीड देखी कि कस्टमर्स को ऐसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है जिसमें उनका टाइम भी बच जाए।
तो फिर ग्राइंडर्स बना, मिक्सर्स बने, ठीक है। सो जो भी है आपको नीड की पहले ढूंढना है कि कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट की नीड है। सेकेंड स्टेप है अपना इंफॉर्मेशन सर्च। आपने नीड देख ली, अब नीड को देखने के बाद वो देखिए कि जो भी उनकी एक डिमांडेड प्रोडक्ट है वो कहाँ से कैसे हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ से होगा, और मान लीजिए कस्टमर कहाँ से परचेज करना उसको बेटर समझेगा, कितने प्राइस में ख़रीदना बेटर समझेगा। मतलब इन इंफॉर्मेशन को सर्च कीजिए। नीड आपने ढूंढ ली, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन उसके बाद आपने इन्फो, और ये भी देखना है कि ये नहीं कि इंडिविजुअल नीड होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल की जब नीड हो तब आप किसी चीज़ को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, देन आपको फ़ायदा होता है। सो ये छोटी छोटी बातों की हमें उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च करना है। उसके बाद है इवैल्यूएशन एंड इंटेंशंस। इवेल्युएशन है कि जब किसी पर्सन का किसी प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा मतलब वो चीज़ लेनी ही है, तब ये वाली कंडीशन आती है। इसमें हम उसका साइकोलॉजिकल फीचर देखते हैं। ये नहीं कि उसकी नीड जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आप कोई सामान प्रोड्यूस कर दें उसके बाद उसकी डिमांड ही ना आए, ठीक है। तो इसमें हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, कि मतलब उस प्रोडक्ट को वो पर्सन एंड टाइम पे अगर रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये मेनली साइकोलॉजिकल फीचर इसमें बेसिकली देखा जाता है। उसकी इंटेंशंस देखी जाती है। शॉर्ट टर्म गोल तो नहीं है कि बस छोटी छोटी, अगर वो उससे अगर उसको वही चाहिए वही नहीं चाहिए कि तो ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नहीं है जिससे वो मैनेज कर सकता है। सो इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट है परचेज डिसीजन। ये क्रय डिसीजन। इसके बाद है देखिए परचेज डिसीजन। आपने आवश्यकता देखी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इवैल्यूएशन में आपने उसकी इंटेंशनली देख ली कि क्या उसकी मनो इच्छा है। एंड फोर्थ पॉइंट में एंड पॉइंट, वैसे तो देखिए प्रैक्टिकली हमारा यहीं पर ही एंड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब उसकी इंटेंशन हमने देख ली, उसने परचेज़ कर लिया, बात ख़त्म। लेकिन एक बार परचेज़ करने से काम नहीं चलता। हमने उसकी परचेज़ डिसीज़न देखना है, उसकी पॉजिटिविटी देखनी है, उसकी नेगेटिविटी देखनी है कि जब वो प्रोडक्ट उसने ख़रीद लिया है क्या उसके लिए उसकी पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव थॉट है, ठीक है, उसको वो दोबारा रिपीट करेगा या नहीं करेगा। बेसिकली हम ये देखते हैं। उसके बाद आ जाता है पोस्ट परचेज़ रिएक्शन। मतलब जब हम पोस्ट परचेज मतलब जब खरीदने के बाद के रिएक्शंस देखते हैं। पोस्ट परचेज रिएक्शन बेसिकली हमारा परचेज डिसीजन पर आके हमारा प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाता है बाइंग प्रोसेस। बट एक ये ऑथर्स पोस्ट परचेज रिएक्शन को भी देखा जाता है कि हम इसमें अपने कंज्यूमर या अपने बायर की जब वो परचेज़ कर लेता है उसके बाद देखते हैं। मान लीजिए उसने प्रोडक्ट उसी की क्वालिटी, मान लीजिए हमारा ब्रेड है, ब्रेड उसको अच्छा लगता है, वो खाएगा ही, बट स्टिल उसका हम देखते हैं कि क्या उसे हमारे ब्रेड से सेटिस्फेक्शन है। ये तो नहीं कि वो खरीदेगा अगले टाइम ब्रेड ही, बट किसी और ब्रांड का खरीदेगा, ठीक है। तो मतलब मीन्स आपके प्रोडक्ट में कोई, मान लीजिए कि एक कोई चीज़ है वो मैं एक बार खरीद के छोड़ देती हूँ कि मुझे एक थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए मेरी नीड थी और मेरी वो पूरी हो गई। बट अगर मुझे वो चीज़ परमानेंटली चाहिए तो इसमें देखा जाता है कि क्या वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। सो बस ये था पूरा हमारा बाइंग प्रोसेस, जो कि दोनों में एप्लीकेबल है, हमारा कंज्यूमर में भी और हमारा बिहेवियर में, बायर में भी, ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या बाइंग प्रोसेस है। अभी हम एक एक करके बायर बिहेवियर मॉडल या कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल जो भी करेंगे आगे करेंगे, बट स्टिल आपको ये किसी भी नाम से आ सकता है कि आप कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस बताइए या फिर आप बायर बाइंग प्रोसेस बताइए, या फिर आएगा कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताइए या बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाइए। तो डरिएगा मत, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है क्योंकि ये बाइंग प्रोसेस है, ठीक है, खरीदना। लेकिन वो कौन खरीद रहा है ये इसमें मेंशन नहीं है, दोनों को इंक्लूड किया गया है, कंज्यूमर को भी और बायर, और ये हमारा बायर को भी। अब देख लेते हैं कि बायर बिहेवियर मॉडल हमें क्या कहता है। बेसिकली यहाँ 4 टाइप के मॉडल दिए हुए हैं। आपके बुक में कोई और भी मॉडल हुआ तो इसका कोई सब पार्ट होगा, बट बेसिकली हमें यही 4 मॉडल एग्जाम में लिख कर आने होते हैं। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। द इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल में आप इकोनॉमिक फैक्टर लेके चलिए, जैसे कि उसके पास क्या है, एक जितने एक लिमिट में पैसा है और उसकी वो लिमिट है, कुछ लिमिट है उस प्रोडक्ट के खरीदने की, कुछ वजह है, और वो प्रोडक्ट भी कुछ थोड़े से ही है, ठीक
ठीक है। मान लीजिए कि अभी अगर हम बात करें शैम्पू ब्रांड्स की, ठीक है, सो शैम्पू ब्रांड्स कितने होंगे, 10 से 12 होंगे, ठीक है। सो उसके पास लिमिट थॉट्स है कि इतने प्रोडक्ट है, इतने में से और भी फैक्टर मैटर करते हैं कि उसके पास प्राइस कितना है, कितने पैसों का वो लेना चाहता है, कब खरीदना चाहता है, ठीक है। उसकी मतलब रेगुलरिटी होगी प्रोडक्ट खरीदने की या नहीं, मतलब ये नहीं कि एक बार महंगा खरीद लिया अगली बार कुछ खरीद ही ना पाए, ठीक है। सो इसमें बेसिकली इन्होंने 4 मॉडल हमें 4 और फीचर्स दिए या एलिमेंट दिए जिनको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने बोला कि यदि किसी प्रोडक्ट की कीमत कम होगी तो उसको हम मतलब उस प्रोडक्ट को फिर ज़्यादा खरीदा जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा प्राइस इफ़ेक्ट बोलेंगे। और जितनी ज़्यादा उसकी परचेज पावर होगी वो उतना ही खरीदेगा या उससे थोड़ा ज़्यादा खरीदेगा। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने 100 रुपये दिए, तो आप मतलब मान लीजिए आपकी 100 की कैपेसिटी है तो आप 100 ही रुपये तक का खरीदेंगे, तो उसका हमने इनकम, तो इसे हम इनकम इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी जितनी एक्सटीमेट कॉस्ट हमारी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी सेल होगी, तो इसको हम कम्युनिकेशन इफेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली आप इकोनॉमिक स्टूडेंट मत बनिए ज़्यादा, जस्ट ये ध्यान में रखना है, जस्ट इसमें हम उसके प्राइस इफ़ेक्ट देखते हैं, उसका इनकम इफ़ेक्ट देखते हैं, ठीक है, उसका कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट देखते हैं। तो इकोनॉमिक को जो जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है हम ये सब उसके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इस मॉडल में ये बताया कि किसी की प्राइस किसी के प्रोडक्ट कम होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा आएगी। तो मतलब इस मॉडल में सिर्फ ये बताया कि कंज्यूमर क्या बिहेव करेगा, क्या करना चाहिए, बट वो कैसे करते हैं प्रैक्टिकली चीज़ बात नहीं की। सारा जो भी हमारा इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी रूल्स है उन सबको इन्होंने मतलब पूरा अपने मॉडल में बताया है। इन्होंने बिल्कुल रियलिटी को नहीं नापा, सो इसलिए ये वाला मॉडल की एक ये डिसएडवांटेज है, ये ऐसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। सो इसमें प्रैक्टिकली नहीं बोला, मॉडल के बेस पे इन्होंने ये मॉडल थ्योरी बनाई। नेक्स्ट है लर्निंग मॉडल। सो लर्निंग मॉडल को स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल भी बोला जाता है, एसआर मॉडल भी बोला जाता है, और इसको हम इसको मॉडर्न मार्केटिंग का एक बेटर मॉडल माना गया है कि इसमें जो भी बोलता है, इसमें ये बोला है कि जो भी कस्टमर बिहेव करता है या जो भी प्रोडक्ट खरीदता है तो वो उसके पास्ट सेल पर डिपेंड होती है कि उसने पहले से जो चलता आ रहा है वो उसको ही मानता है। मान लीजिए ये मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली भी सही लगता है कि मान लीजिए आप कॉलगेट खरीदते हैं, ठीक है, तो आप कॉलगेट ही खरीदते जाएंगे। अगर आपको चेंज करना है तो आपको कॉलगेट से बहुत बेटर ब्रांड चाहिए। जैसे मान लीजिए कॉलगेट से बेटर लोगों को पतंजलि लगा तो लोग इस पे डायरेक्टली शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी भी सब नहीं इस पे शिफ्ट हुए, कुछ पुराने ही रूल चलते आ रहे। तो इन्होंने बोला कि आप पुराने रूल्स को देखिए, पास्ट में जाइए और वो जो भी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जैसा बिहेव कर रहे हैं वो लेकर आइए। तो इसको काफ़ी ऑथर्स ने, काफ़ी साइंटिस्ट ने माना, काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने माना कि हाँ ये वाली मेथड सही है, क्योंकि जो पुराने में जो खरीदता आ रहा है वही आज प्रेजेंट में भी खरीदता है, और अगर चेंज हो रहा है तो कोई उस प्रोडक्ट में कोई नेगेटिव होगा और कोई भी अपने नेगेटिव शो नहीं होगा। ऑब्वियसली कॉलगेट नहीं चाहेगी कि उसके जो उसके कस्टमर। लर्निंग मॉडल में उन्होंने 3 स्टेजेस और दिए। इन्होंने फर्स्ट स्टेज में दिया कि किसी को भी वो देखिए कि मतलब मान लीजिए कोई इरादा बनाते हैं, किस चीज़ को देख के वो इरादा, मान लीजिए अभी कोई बड़े से ब्रांड की, मान लीजिए कोई बड़े ब्रांड की शैम्पू की ऐड आई, तो मैंने भी ये बना लिया कि अरे ये शैम्पू लगाऊंगी तो मेरे तो बाल बड़े हो ही जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने खरीदने का परचेज, अभी मैंने वो शैम्पू खरीदा नहीं है, अभी मैं बात करूँगी किसी से, ठीक है। तो मतलब मैंने एक गोल बना लिया है कि मुझे ये वाला शैम्पू चाहिए और ये इसकी विशेषताएं हैं। सेकेंड स्टेप आता है जब इन्होंने बोला कि उसकी एक्शन करने का, रिस्पॉन्स करने का टाइम आता है। उसके बाद हमारा जो मतलब एज अ सेलर मेरा काम बनता है कि आप लोगों को और एक्टिव बनाऊं कि मतलब आप उस प्रोडक्ट पे शिफ्ट ही हो जाइए। तो मैं क्या करूँगी, एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दूँगी, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में फाइनली वो स्टेज आती है जब आप उस प्रोडक्ट को आप अचीव कर लेते हैं, आप ये शैम्पू खरीद लेते हैं एंड देन आपका गोल पूरा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली फिफ्थ मिडिल वाला स्टेप
इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी को उस प्रोडक्ट में शिफ्ट होने के लिए वजह देते हो कि मतलब आपको वो प्रोडक्ट खरीदना ही चाहिए। सो लर्निंग मॉडल में ये 3 थी। नेक्स्ट है साइको एनालिटिकल मॉडल। साइको एनालिटिकल मतलब मानसिक से संबंधित है। बस इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट में अगर उसका कोई डर है कि मतलब मान लो न्यू शैम्पू अगर हम ट्राई करेंगे तो हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है, या वो कुछ और वो प्रोडक्ट से एक्सेप्ट करता है, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि वो प्रोडक्ट वो भी दे, ठीक है। सो इसमें हम बेसिकली ये चीज़ लेकर चलते हैं, ठीक है। फ्रायड की थ्योरी हमने पहले भी पढ़ी थी जिसमें इड बताया था, सुपर ईगो और ईगो, इन तीनों स्टेज को डिस्कवर किया जाता है। इसमें अगर आपको आईडी, ईगो और सुपर ईगो नहीं पता तो ये वाला कंसेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से ये बताती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी एक पर्सन को एक टीवी चाहिए जो कि मान लीजिए 1 लाख तक का आता है, उसकी अभी ख़रीदने की मतलब नहीं है पॉसिबिलिटी, बट स्टिल वो उसको ख़रीदना चाहता है, बट स्टिल वो उसके पास पैसे नहीं है तो वो बट उसकी उसका उसे आईडी की कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसको इड ही बोला जाता है। इसमें हम बेसिकली उसके थॉट्स को लेकर चलते हैं कि मतलब वो चीज़ वो खरीदना चाहता है, बट उसको ईगो वो क्या करेगा, ईगो या सुपर ईगो कह लीजिए, वो उसको खरीदने उधार नहीं मांगने बोलेगा, अरे मैं किसी से उधार मांगूंगा तो मतलब कैसा लगेगा, मतलब आप अपने खुद वो रख के देखिए कि आप किसी से उधार मांग रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें सेलर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसको क्या दे, इंस्टॉलमेंट का ईएमआई का सिस्टम अवेलेबल करे, ताकि क्या हो उसके फाइनेंस पोजीशन पर भी मतलब दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये एक होता है साइको एनालिटिकल मेथड या मॉडल कह लीजिए। नेक्स्ट है सोशल लॉजिकल मॉडल, सामाजिकृत। इसमें है कि जो भी वो अपने सोसाइटी में देखता है या अपने जो करीबी लोगों को देखता है उससे वो खरीदता है, उन्हीं की तरह बिहेव करता है। मान लीजिए यदि आपके मम्मी पापा को एक मान लीजिए आईपैड पसंद है, तो आप तो एंड्रॉयड में नहीं काम चलाएंगे क्योंकि आपने बचपन से देखा उनको ऐसा बिहेव करते हुए कि वो आईपैड ही चलाते, तो आप भी वही चीज़ सीखेंगे कि भाई मुझे भी एंड्रॉयड, आपकी खुद ब खुद आदत बन जाएगी। ये एक मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो ये सोशल लॉजिकल मॉडल कि वो सोशल में समाज में कैसे लोगों के साथ उठता है, बैठता है, रहता है, उससे भी बायर का बिहेवियर बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है। इसके आगे 2 मॉडल है, निकोसिया और हॉवर्ड-सिथ मेथड। सो ये ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, जस्ट आप लोग इतना ही पढ़ लेंगे तो बहुत इनफ है। और उस मॉडल में कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम थोड़ा 1-2 केस स्टडीज़ होगा, वो आप पढ़ के समझ भी आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।